लेके आया हूँ मुंबई औरंगाबाद वेस्ट बांगू नगर के प्रांगण में, जहाँ पर आज बहुत ही बड़ा यज्ञ काफी दिनों से चल रहा है। आज हमें मुलाकात करने का एक मौका मिला। मैं आपको कुछ बातें जो यज्ञ के बारे में है वो मैं आपसे महाराज जी से बताऊंगा। वो है डॉक्टर गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज। महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे चैनल के लिए बना रहे। आज जो ये गोरेगांव मुंबई में जो ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की धरोहर यदि किसी को कहा जाए तो हमारी आर्ष परंपरा का अनुसरण करती हुई यज्ञ संस्कृति है। यज्ञ चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत 84 लाख योनियों के कल्याण का मार्ग है। चींटी का कल्याण यदि किसी माध्यम से कल्याण निहित बतलाया गया है तो वो यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से ही बतलाया गया है। इसलिए हमारे ऋषि और महर्षियों ने कंदराओं में बैठ करके, नदियों के किनारे बैठ करके साधना करके जो आर्ष परंपरा महर्षियों को प्रदान करी, वह परंपरा केवल अपने उदर पोषण की परंपरा नहीं थी, वो परमार्थ की परंपरा थी। परमार्थ का अभिप्राय हुआ करता है कि जो अपना ही केवल कल्याण नहीं, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कैसे हो सके, संपूर्ण विश्व का कल्याण कैसे हो सके। विश्व के कल्याण में यज्ञ परंपरा का जो महत्व दिखलाई पड़ रहा है वो सर्वोपरि है। हम एक छोटी सी कथा करते हैं, उस कथा से मात्र मनुष्य का कल्याण निहित है, परंतु यज्ञ नारायण भगवान की संस्कृति में मनुष्य के साथ साथ चारों जातियों के साथ साथ चींटी से लेकर के पर्वत पर्यंत सभी को भोजन, सभी को जल की प्राप्ति हुआ करती है। शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या दन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। यदि इस दुनिया में यज्ञ नहीं होंगे, इंद्र भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, इंद्र भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, हमको भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमको भोजन नहीं मिलेगा, हम इस संसार में निवास कर नहीं सकते हैं। इसलिए भरण और पोषण सम्यक प्रकार से हमारा भरण पोषण हो सके, हम खुशहाली बन सके, हमारा मन और मस्तिष्क सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके, भौतिकता हमारी बढ़ सके, परंतु उस भौतिकता के पीछे अध्यात्म का पुट यदि लगा रहेगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में कोई दुखी नहीं रह सकता, सभी लोग सुखी रहेंगे, कोई अस्वस्थ नहीं रहेगा, सब स्वस्थ तन मन धन से स्वस्थ रहेंगे। ये महायज्ञ संपूर्ण जगत को खुशहाली प्रदान करने के लिए आया है। वैसे भी इस महायज्ञ का नाम ही है कि श्री गणेश महालक्ष्मी महायज्ञ। गणेश जी महाराज का कार्य ही है कि जो विघ्नों का विदारण कर दे, अर्थात विघ्नों का निवारण करने वाले श्री गणेश जी महाराज की यहाँ पर आराधना की जा रही है। यहाँ पर पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी मैया की आराधना की जा रही है, जो प्रत्येक मनुष्य के कल्याण में निहित है। दो ही चीजों से सब लोगों को डर लगा रहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आ जाए, हमारे पास जो लक्ष्मी आती चली जा रही है वो लक्ष्मी स्थायी हो जाए। चाहते हम सब यही हैं कि लक्ष्मी स्थायित्व को प्राप्त करे, परंतु हम लोगों के यहाँ पर जो लक्ष्मी आती है वो लक्ष्मी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है। वो अकेले उल्लू का वाहन बना करके जो लक्ष्मी आती है वो जैसे रात्रि में आती है वैसी ही चली जाती है, किसको ज्ञात नहीं हो पाता। परंतु जो नारायण स्वरूप परमपिता परमेश्वर के साथ में श्री गर्भ जी महाराज के ऊपर बैठ करके जो लक्ष्मी महारानी हमारे घर में प्रकट होती है, सज्जनों वो लक्ष्मी हमारे घर में स्थायित्व को प्रदान करती है। अर्थात ये महायज्ञ सकल कष्टों का निवारण कराने वाला, काया व माया के संकट की निवृत्ति करने के लिए गणेश जी से बढ़ करके, पराम्बा भगवती से बढ़ करके दूसरी कोई उपाय शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। कलौ चंडी विनायकौ, एक तरफ विनायक भगवान की पूजा की जा रही है, एक तरफ चंडी स्वरूपा मां भगवती राजराजेश्वरी की आराधना की जा रही है, और उसमें भी परम पवित्र मास
कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का अभिप्राय है कि महालक्ष्मी का निवास जहां पर होने वाला है, ऐसे इस पवित्र कार्तिक मास में हम भगवती की आराधना करके सकल कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यदि यज्ञ इस संसार में नहीं होंगे, हम सुखी समृद्धि युक्त रह ही नहीं सकते हैं, हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारक हो। तो सज्जनों, यदि आप पृथ्वी की गंध ले रहे हो, आज पूरे के पूरे भारत ने, पूरे विश्व में पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, तेज के ऊपर, वायु के ऊपर, आकाश के ऊपर जो भयंकर प्रदूषण की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, आजकल के साइंटिस्ट लोगों के पास में, वैज्ञानिक जनों के पास में ऐसा कोई विलक्षण उपाय नहीं है कि वो इन पंचभौतिक जो प्रदूषण है उसको मुक्त कर सके। केवल प्रदूषण मुक्ति का आजकल नासा वाले लोग भी कहने लग गए हैं कि यज्ञ नहीं होगा तो प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। हमारे ऋषि और महर्षियों ने करोड़ों नहीं अरबों वर्ष पूर्व बतलाया था, किसी ने दुनिया में ये बात नहीं मानी, नहीं सुनी कि यज्ञ करने से प्रदूषण मुक्त होता है, परंतु आज कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने बतला दिया कि यज्ञ करने से तो प्रदूषण मुक्त हो जाता है। हम सब लोगों ने उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर लिया। सज्जनों, हमारे ऋषि और महर्षि हम संसार से कुछ लिया नहीं करते थे, वो धन नहीं लेते थे, वो भोजन नहीं लेते थे, वो जल नहीं लेते थे, वो तो कंदराओं में निवास करके, गंगा जल पी करके, नर्मदा जल पी करके, सरस्वती जी का जल पी करके अपने जीवन को तपस्या करते हुए, तप करते हुए, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण की पवित्र भावना उजागर किया करते थे। वही पवित्र भावना का फल है कि केवल प्रदूषण की ही मुक्ति नहीं होती, हमारे देवता संतुष्ट होते हैं। ये कथा इत्यादि जितने भी संसाधन बतलाए गए हैं, ये मात्र भगवान की स्तुति है। आपको भूख लगी हुई हो, हम प्रातः काल से लेकर के सायंकाल पर्यंत आपकी स्तुति करते रहे, आपको केवल वाही वाही कराते रहे, आपको जिस समय भूख लगेगी तो भोजन आपको चाहिए ही चाहिए। भोजन आपको समय पर नहीं मिलेगा, जल आपको समय पर नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में आपके चेहरे का जो नूर है वो समाप्त हो जाएगा। वो चेहरे के नूर को लाने के लिए आजकल हमारे घरों में देवताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता। जब तक देवता संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक पितर संतुष्ट नहीं होंगे, सुख, शांति, समृद्धि, संतति हमारी अच्छी होने वाली नहीं है, हमारा व्यापार अग्रसर बढ़ने वाला नहीं है, हमारा मन और मस्तिष्क बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इन सकल मनोरथों को पूर्ण करने के लिए हमारे धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 19वीं शताब्दी में यज्ञ नारायण की संस्कृति को पुनः जागृत किया, क्योंकि उससे पूर्व यज्ञ की संस्कृति नहीं हुआ करती थी। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ संपादित किए। उन्हीं के कृपावतार यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज ने हजारों यज्ञ संपादित किए। 5-5 हजार विद्वानों के द्वारा 27-27 दिवसों तक चलने वाले विलक्षण महायज्ञ का संपादन केवल विश्व के कल्याण के लिए निमित्त किया। ये परंपरा अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ और स्वामी करपात्री फाउंडेशन की परंपरा है। मात्र इसी परंपरा के माध्यम से विश्व को, माने परमपिता परमेश्वर को भोजन कराया जाता है, पितरों को संतुष्ट कराया जाता है। आप लोग अपने रोग का निदान करने के लिए हॉस्पिटलों में जाते हो, और हम कहा करते हैं हॉस्पिटलों में तो इसलिए आप जा रहे हो कि आपकी भारतीय संस्कृति आपके जीवन में नहीं है। जिस दिन भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में उतर के आ जाएगी, सज्जनों, न तो हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, न हमको वकीलों के पास में जाना पड़ेगा, न हमको पुलिस स्टेशनों में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन वो सुख शांति वो तो दूसरे को देने के लिए जितना राजी होगा, वो स्वयं भूखा रह करके दूसरे को खिलाना चाहेगा। और आज की जो प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, वो प्रवृत्ति तो रावण की प्रवृत्ति है। दूसरे के धन को खींच लेना, दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लेना, ये भारतीय संस्कृति नहीं थी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्थिति नहीं थी। सज्जनों, इसलिए इस प्रकार के जो कुपोषण तत्व प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, इन सब का निवारण करने के लिए यज्ञ संस्कृति जितना परोपकार कर सकती है, इतना परोपकार कोई नहीं कर सकती। इस चैनल को, हमारे लोक मित्र न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत सभी को साधुवाद। आप लोग यहाँ पर आए, यज्ञ संस्कृति का आप लोगों ने दर्शन किया। यज्ञ संस्कृति भारत का प्राण है, प्राण ही नहीं रहेंगे और हम विचार करें कि हमारा शरीर संचरित होने लग जाए, असंभव जैसा प्रतीत होगा। ये भारतीय संस्कृति की विलक्षण नगरी भी है, इसका नाम महामाया नगरी है। इसलिए इस महामाया नगरी में इस प्रकार की परम पवित्र संस्कृति को परोसना ये धर्म संघ की देन है। ऐसा कहते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी का विराम करते हैं।